ईश्वर तो आपके भावों को महसूस करते हैं। आपके भीतर जो भाव चल रहे हैं, जो भावनाएं चल रही है ना, ईश्वर वही देखते हैं। तो इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि मैं तो बढ़िया वाणी से बढ़िया बातें करता हूँ, सबका भला सोचता हूँ, लेकिन अंदर से आप बुरा चाहते हो, है ना। यही तो कपटपन है ना। तो अंदर से अगर आप बुरा चाहते हो लेकिन वाणी में मधुरता है, तो आप के जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आएगी। आपका मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। और शायद आपको शिकायत भी होगी कि मेरे जीवन में ऐसी सफलता क्यों नहीं आ रही है, क्यों मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। तो उसके पीछे का कारण यही है, बस यही है। तो हमेशा अपने मन के भीतर कोशिश करना कि सबके लिए सही भाव हो, और वही आपकी वाणी में भी हो। जो आपके विचार हो वही वाणी में हो और वही कर्म हो। तीनों में समानता होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, और जीवन में आपके सुख, शांति और समृद्धि तीनों आएगी। क्योंकि हम कई बार, अच्छा देखो, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने बड़ी कार खरीद ली है, तो हमारा रिएक्शन अब हो सकता है भीतर से हमें बहुत ज़्यादा जलन की भावना आ रही हो कि बड़ी कार खरीद ली है, ऐसा वैसा। लेकिन अब बाहर तो बोलना पड़ेगा ना कि हाँ भाई, बधाई देनी पड़ेगी, कांग्रेचुलेशंस, ये वो। लेकिन भीतर भाव अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाँ भाई, कार खरीद ली, बड़ा ये वो। तो आपको कार कैसे मिलेगी बताइए? आपके भीतर तो अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं उनकी कार को देखकर। तो ये ब्रह्मांड की शक्ति आपको वही देती है जिन चीज़ों से आप खुश होते हैं। इसीलिए किसी की तरक्की देखकर हमेशा खुश होना है। और दूसरी बात कि भगवान हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि कब देते हैं, उसका भी कारण जान लो। पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये है कि जब आपको जो चीज़ मिली है, जैसे अभी आपके पास बाइक है, ठीक है, तो आप उस बाइक को बहुत अच्छे से रखते हो, समय पे उसका मेंटेनेंस करवाते हो, अच्छे से उसको धोते हो, हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई रखते हो, बहुत अच्छे से उसकी केयर करते हो। तो ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है, ये देखकर खुश होती है कि मैंने इसे बाइक दी है, लेकिन देखो बाइक को कितने अच्छे से ये रख रहा है। तो जब मैं इसे कार दूंगा तो सोचो ये उस कार को कितने प्यार से रखेगा, कितनी केयर करेगा। तो चीज़ों की केयर करो, और उसी तरह इंसानों की भी। आपके जीवन में जो भी इंसान मिला है उसकी केयर करो, जो भी रिश्ते मिले हैं उसकी केयर करो, और ईश्वर को धन्यवाद दो। अगर ईश्वर को धन्यवाद दोगे ना उस इंसान के लिए या उन चीज़ों के लिए, तो उस इंसान के भीतर अगर बुराई भी होगी ना तो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। और ये सच है, ऐसा होता है। मैं अपने अनुभव से ये बात कह रही हूँ। तो आप ना अपने मन को साफ रखो। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो कि बिस्तर में जाने के बाद अच्छी नींद आए और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो अपने मन को साफ रखो। लोगों की जो भी उन्नति प्रगति आप देख रहे हो उससे हमेशा खुश होने की आदत डालो। और नहीं हो पाता है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे भीतर हमारे प्रारब्ध कैसे हैं, प्रारब्ध यानी कि हमारे पूर्व के कर्म कैसे हैं हम नहीं जानते। उसके आधार पर ही हमारा मन काम करता है, हमें परिस्थितियाँ मिलती है। तो कई बार हमारे भीतर बहुत ज़्यादा द्वेष की भावना भी रहती है, और बहुत ज़्यादा क्रोध, अहंकार, सब सारे अवगुण ऐसे आ जाते हैं।
तो इससे दूर होने के लिए यदि आपको ज्ञान हो जा रहा है ना, तो आप ब्रह्मांड की शक्ति से प्रार्थना करिए कि मेरे भीतर अपनी कमियों को आप देखेंगे तभी तो प्रार्थना कर पाएंगे ना। तो अपने कमियों को देखो और प्रार्थना करो कि इस कमी को दूर कर दो। जैसे मेरे भीतर द्वेष की भावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे दूर कर दीजिए। तो वो ब्रह्मांड की शक्ति पूरा साथ देती है आपका, आपके अवगुणों को वो धीरे धीरे दूर करके आपको पवित्र करती जाती है, आपके मन को साफ करती जाती है। तो ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखिए। इस ब्रह्मांड की शक्ति एक माँ की तरह है। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, हमेशा भला चाहती है। वैसे ही ये प्रकृति आपका हमेशा भला चाहती है। आप वो चाहती है क्योंकि उसने कर्म करने के लिए आपको फ्री छोड़ के रखा हुआ है। बस कर्म के बदले जो फल मिलने वाला है ना, उसका पूरा अधिकार उनके पास है। इसीलिए अपने कर्मों पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान रखिए और जो भी जीवन में पाना चाहते हैं ना, वो आपको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे धैर्य रखिए। कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं होता है। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, एक कदम आगे बढ़ाइए अच्छाई की तरफ। आपके भीतर की बुराइयां, आपकी कमियां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आप एक सही रास्ते पर चलने लगेंगे। हाँ, इस सही रास्ते पर चलने पर दुख भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी। आप डरना नहीं, क्योंकि इन्हीं से उबर कर, क्योंकि ये सब इसलिए आएंगे ताकि आपकी कमियां दूर हो सके, आपके भीतर की बुराइयां दूर हो सके। तो धैर्य के साथ अपने भीतर शक्ति को रखना, अपने मन की मजबूती बनाए रखना और आगे बढ़ना। देखना एक दिन जीवन बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि हमारे जो जीवन में जो भी तकलीफ़ें आती है ना, वो हमें अच्छा बनाने के लिए ही आती है, हमें अशुद्धता से शुद्धता की ओर ले जाने के लिए ही आती हैं। तो जीवन में अपने मन को हमेशा साफ रखिए, सब में ईश्वर को देखिए, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है। किसी के साथ अपनी कंपेयरिंग मत कीजिए। आपको ईश्वर ने एक अलग, एक अद्भुत शक्ति दी है, हर इंसान को दी है, अलग ही एक पहचान दी है। अपनी पहचान को भीतर से जानने की कोशिश कीजिए, और ये तभी होगा जब आप एकांत में बैठेंगे, खुद के भीतर देखना शुरू करेंगे, तभी आप खुद को जान पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का, ये जीवन के ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अज्ञानतावश बहुत सारे लोग दुख से घिरे हुए हैं, ताकि ये विचार उन तक पहुंच सके और वो दुखों से बाहर निकल सके। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच।